पैन कार्ड हम सबके पास होता है, पर क्या आपको पता है कि इससे जुड़ी एक छोटी सी दिखने वाली गलती या फिर जानबूझकर की गई कोई चालाकी आपको 10,000 के जुर्माने की जगह सीधा जेल भी पहुंचा सकती है। आइए आज इसी चौंकाने वाली सच्चाई को थोड़ा करीब से समझते हैं। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि अरे 2 पैन कार्ड रख लिए तो क्या हुआ, कोई बड़ी बात थोड़ी है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 10,000 का जुर्माना लगेगा और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या सच में ये मामला इतना छोटा है? 10,000 रुपए नहीं, पूरे 7 साल। सोचिए, अभी हाल ही में एक नेता और उनके बेटे को 2 पैन कार्ड रखने के जुर्म में 7 साल जेल की सजा सुनाई गई। तो अब सवाल ये उठता है कि जो मामला एक मामूली जुर्माने का लगता था, वो इतनी बड़ी, इतनी गंभीर सजा में आखिर बदला कैसे? देखिए, इसका पूरा जवाब ना इस एक बात में छिपा है कि 2 पैन कार्ड रखना एक अनजाने में हुई गलती है या फिर जानबूझकर की गई धोखाधड़ी। इन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है और यही फर्क तय करता है कि आपको जुर्माना लगेगा या फिर जेल होगी। तो देखिए, सारा का सारा खेल है इरादे का, मतलब आपकी नीयत क्या थी। अगर आपकी नीयत गलत नहीं थी, मान लीजिए कि आपका कार्ड खो गया और आपको पता नहीं था, तो आपने अनजाने में नए कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया, तो ये एक गलती मानी जाएगी। लेकिन अगर आपने जानबूझकर अपनी कोई जानकारी बदली, जैसे अपने जन्म की तारीख बदल दी और फिर दूसरा कार्ड बनवा लिया ताकि आप दोनों कार्ड का अलग अलग जगह इस्तेमाल कर सकें, तो ये सीधा सीधा धोखाधड़ी के केस में आता है और बस यहीं से पूरी सजा बदल जाती है। अच्छा, अब वापस उसी असली मामले पर आते हैं। चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि राजनेता आजम खान के मामले को एक गलती नहीं बल्कि धोखाधड़ी क्यों माना गया और इतनी बड़ी सजा आखिर हुई क्यों। तो इस केस में क्या हुआ, जो दूसरा पैन कार्ड बनवाया गया वो गलती से नहीं बना था। उसके पीछे एक बहुत साफ मकसद था, अपनी जन्म की तारीख को बदलना ताकि चुनाव लड़ने के लिए जो उम्र की शर्त होती है उसे पूरा किया जा सके। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट में हेरफेर नहीं था, ये तो पूरे चुनावी सिस्टम को धोखा देने की एक कोशिश थी। और जाहिर है, जब इरादा इतना बड़ा हो तो कानून भी इससे बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लेता है। इस एक लाइन से ना बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये मामला सिर्फ एक नियम तोड़ने से कहीं ज्यादा बड़ा था। ये एक आपराधिक काम था जहां एक सरकारी दस्तावेज का इस्तेमाल जालसाजी करने के लिए, धोखा देने के लिए किया गया। जब किसी मामले में आईपीसी की धारा 420 मतलब चीटिंग और 467 जो कि जरूरी दस्तावेजों की जालसाजी के लिए लगती है, ऐसी गंभीर धाराएं जुड़ जाती हैं, तो ये अपने आप में साफ हो जाता है कि ये कोई मामूली गलती नहीं है, ये एक सोची समझी आपराधिक साजिश है। और बस इसीलिए सजा एक छोटे मोटे जुर्माने से बढ़कर सीधी जेल तक पहुंच गई। तो इस सब से हम क्या सीख सकते हैं? एक आम नागरिक को क्या करना चाहिए ताकि वो अनजाने में भी ऐसी किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए? चलिए देखते हैं। ये सबसे जरूरी नियम है, इसे याद रखिए। अगर आपका कार्ड कभी खो जाता है तो आपको दोबारा नए कार्ड के लिए अप्लाई नहीं करना है। आपको उसी पैन नंबर का दूसरा प्रिंट निकलवाना है, जिसे रीप्रिंट कहते हैं। ये बहुत ही आसान प्रोसेस है और आपको हर तरह की परेशानी से बचाता है। ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके जितने भी सरकारी दस्तावेज हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, इन सब पर आपका नाम, आपके पिता का नाम और आपकी जन्म तिथि बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। एक अक्षर का भी फर्क नहीं, क्योंकि जब अधिकारी जांच करते हैं तो इस तरह के छोटे छोटे अंतर को भी वो धोखाधड़ी का एक संभावित इरादा मान सकते हैं। तो अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई गलती है तो उसे आज ही ठीक करवा लीजिए। तो इस पूरी जानकारी का सार क्या है? आखिर में हमें क्या बात याद रखनी चाहिए? हमें पैन कार्ड को सिर्फ एक आईडी कार्ड की तरह देखना बंद करना होगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है और इसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ के जो नतीजे हैं वो बहुत गंभीर हो सकते हैं। तो अगली बार जब आप अपना पैन कार्ड देखें तो इस बारे में जरूर सोचिएगा। क्या आपको कभी अंदाजा था कि एक छोटा सा पहचान पत्र इतनी बड़ी मुसीबत की वजह बन सकता है? अपनी जानकारी को हमेशा सही रखिए और सुरक्षित रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अगर आप बिल्कुल फ्री में NSDL आईडी लेना चाहते हैं तो नीचे एक URL दिया हुआ है और यही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप बहुत ही आसानी से बिल्कुल फ्री में NSDL की आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस NSDL आईडी के जरिए ना आप कई जरूरी सेवाएं शुरू कर सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड सर्विस, अपडेट सर्विस और दूसरी भी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं। ये सभी सेवाएं बहुत ही सरल तरीके से चलती हैं और आप इन्हें अपनी दुकान या सेंटर से आराम से शुरू कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए URL पर क्लिक करिए या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और अभी तुरंत फ्री NSDL आईडी के लिए आवेदन करें।